तो दोस्तों, इस समय महाकुंभ का मेला जोर शोर पर तैयारी चल रहा है। आइए जानते हैं एक छोटे से नागा साधु के बारे में जो अभी बाल्यावस्था की उम्र में नागा साधु, जिनका नाम गोपाल गिरी है, जो नागा साधु बनकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वर्ल्ड क्राइम स्टोरी 53 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं छोटे नागा साधु क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल यह है कि खेलने व कूदने की उम्र में गोपाल गिरी क्यों बने साधु। जवाब में गोपाल गिरी बोले कि मुझे किसी ने बहकाया नहीं, साधु को कोई बहका भी नहीं सकता, मैं अपने मन से साधु बना हूँ। संत बनने की मेरी मर्जी थी, भगवान के भजन कीर्तन के लिए साधु बना हूँ। खेलना कूदना तो छोटे छोटे बच्चों का काम है, मैं तो खेलने में नहीं बल्कि भजन में मगन रहता हूँ। भगवान शिव, सूर्यदेव के भजन करता हूँ। मेरे 3 गुरु महाराज भी तन पर भभूत लगाकर समाधि लेकर भगवान के पास चले गए। मेरा स्कूल में नाम भी लिखवाया था, मगर मैं गुरुकुल में शिक्षा लेना चाहता था, इसलिए साधु बन गया। मैं कोई स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के डर से घर से भागकर नहीं आया हूँ। गुरुकुल में बच्चों को मारपीट कर नहीं बल्कि प्यार से शिक्षा प्रदान की जाती है। और दूसरा सवाल, धूनी की धुआं से नागा साधुओं की आंखें नहीं फूटती। गोपाल गिरी बोले कि धुआं आंखों में चले जाने पर तुम लोगों की आंखें फूटती होगी। हम नागा साधुओं के धुएं से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी आंखों में हमारे भगवान बसते हैं। बिल्कुल अद्भुत तो है ही, बेहद अद्भुत है, दिव्य है। नागा साधु अपने जीवन को अद्भुत तपस्या करके अपने जीवन को अद्भुत बनाते रहते हैं। अद्भुत फीलिंग है, जो नहीं कहते हैं उसको किसी को दर्शाया बताया नहीं जा सकता। ये धुआं हमें नहीं बल्कि हमारे भगवान को लगता है। मन और दिल दोनों में भगवान बैठा है। कभी शादी नहीं करूंगा, ताउम्र साधु ही रहूंगा, मर जाऊंगा तब भी साधु ही रहूंगा, भगवान की भक्ति में लीन रहूंगा। तीसरा सवाल उनसे पूछा गया, सबसे छोटे नागा साधु आप है क्या, माता पिता की याद आती है। ये सवाल सुनकर महाकुंभ 2025 के सबसे छोटे नागा साधु गोपाल गिरी थोड़ा गुस्सा हो गए। तीर्थराज प्रयाग मतलब सत्य और सनातन धर्म की ये भूमि है जी। यहाँ पर सत्कर्म होते हैं, जहाँ पर सत्कर्म होता है और जहाँ पर संत मूर्ति भजन करते हैं, और क्या रख दो वहीं पड़ा रहेगा। वहाँ पर सत्य सनातन धर्म की भूमि बताई जाती है। और सत्य सनातन धर्म का मतलब ये है कि भगवान का भजन करना, भगवान की आराधना करना। और जो ये देख रहे हो पूरा मेले में, आज का युग है, आज की व्यवस्था है। आज के पहले पिछले देखो 500 साल पीछे की बात, इतिहास देखो, इस भूमि पर महात्मा कैसे रहते रहे, उनका कोई प्रमुख। फिर बोले, मम्मी पापा के बारे में क्यों पूछा, उन्हीं की आज्ञा से हम साधु बने हैं, उनकी आज्ञा नहीं होती तो साधु नहीं बनते। दूसरे बच्चे भी अगर साधु बनना चाहते हैं तो माता पिता से आज्ञा लेकर साधु बन सकते हैं। मैंने बचपन में पिताजी को बोला था कि साधु बनूंगा, पिता और माता दोनों ने हाँ में हाँ मिलाई, तब साधु बना हूँ। वहीं एक अन्य इंटरव्यू में गोपाल गिरी के गुरु ने बताया कि 3 साल पहले इनके माता पिता ने गुरुजी को बतौर गुरु दक्षिणा सौंप दिया था। उसी समय गुरुजी ने विधि विधान से इन्हें दीक्षा दी और तभी से वह भगवान भोलेनाथ की सेवा में हैं। चौथा सवाल, क्या आपको ठंड नहीं लगती। उन्होंने कहा, तुम सर्दी से बचने के लिए जैकेट पहनते हो, हम सिर्फ भगवान को पहनते हैं, भगवान हमारे मन में रहते हैं, फिर ठंड किस बात की। ध्यान लगाओ, ओम नमः शिवाय जपो, भगवान खुद आपके सामने आएंगे। यकीन नहीं हो रहा तो किसी वन में जाकर तपस्या करके देख लो। मैं भी शेर चीता वाले किसी वन में जाकर तपस्या करूंगा। ये जंगली जानवर हमें खाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। मैं तो चाहता हूँ मुझे हमेशा के लिए शमशान में भेज दो, ताकि जिंदगी भर के लिए वहाँ भगवान का मंदिर बना दूंगा। मुझे भगवान से प्यारा कोई नहीं लगता। और दोस्तों, चौथा सवाल ये किया गया कि आपको खेलने को मन करता है। तो उन्होंने कहा, मैं जब साधु नहीं बना था तब खूब खेलता था, अब खेलता हूँ तो गुरु महाराज डांटते हैं, मारते हैं। हम बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए। दूसरों के घरों में जाता हूँ तो देखता हूँ कि उन बच्चों को खूब प्यार मिलता है। हम प्यार के लिए नहीं तरसते, क्योंकि हमारा भगवान हमारे साथ है, जो हर वक्त हमें प्यार करते हैं। और दोस्ती, 5वां सवाल यह है कि क्या आप किसी बहकाने से साधु बने हो। तो उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, किसी ने नहीं बहकाया।
साधु अपने मन से बनता है, भगवान का भजन करके बनता है साधु। कोई मुझे बहका दे, फाड़ कर रख दूंगा, खिलौने मिठाई का लालच भी नहीं आता। अब तो सिर्फ भगवान के भजन अच्छे लगते हैं। जो घर से भाग कर आता है वो साधु नहीं बनता। हम तो गुरु की सेवा करते हैं, रात भर पैर दबाते हैं, सेवा करने से मेवा मिलता है। जो अपने माता पिता को मार पीट कर भागकर साधु बनने आ जाए उसे भगवान प्राप्त ही नहीं होंगे, ना ही उसकी रक्षा करेंगे। तुम्हारा परिवार भी तुम्हार संग होता तभी साधु बन पाओगे। दोस्तों, छठा सवाल पूछा गया कि आप नंगा रहते हो तो शर्म नहीं आती? तो उन्होंने जवाब दिया, आप गंगा में डुबकी लगा कर आओ, आपको ठंड लगेगी और शर्म भी आएगी। आप अपने परिवार के सामने नागा नहीं रह सकते जबकि मैं रह सकता हूँ। भगवान शिव भी तो शादी करने गए तब उन्होंने कोई भी कपड़ा नहीं पहन रखा था। उन्हें नागा देख पूरा संसार शर्माया मगर भोलेनाथ नहीं शर्माए, ना माता पार्वती शर्माए। महाकुंभ मेला 2025 में सबसे छोटे नागा साधु गोपाल गिरी के इंटरव्यू के दौरान टेंट में एक बुजुर्ग साधु भी आकर बैठ गए, जिन्हें यूट्यूबर ने गोपाल गिरी का गुरु समझा, मगर बुजुर्ग संत ने बताया कि वो गोपाल गिरी के गुरु नहीं बल्कि गोपाल गिरी उनके चाचा गुरु हैं और वो उनके चेले। गुरु चेले में उम्र कोई मायने नहीं रखती। गोपाल गिरी तो पिछले जन्म में भी सन्यासी ही थे। इनके पहले बड़ी बड़ी जटाएं थीं, मगर उनमें जुएं पड़ गई तो जटाएं कटानी पड़ी। महाकुंभ मेला 2025, कई साधु मोबाइल में देखते हैं गंदी वीडियो। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आए सबसे छोटे नागा साधु गोपाल गिरी ने यूट्यूबर को इंटरव्यू में चौंकाने वाली बात बताई कि उन्होंने ऐसे कई साधु देखे हैं जो मोबाइल में भजन नहीं बल्कि गंदी वीडियो देखते हैं। भजन के लिए मोबाइल उठाते हैं और फिर भजन काटकर गंदी वीडियो देखने लग जाते हैं। जिस पर गुरुओं का आशीर्वाद है वही भजन सुन सकता है। नागा साधु हिंदू धर्म के वो साधु होते हैं जो हमेशा नग्न रहते हैं और युद्ध कला में माहिर होते हैं। ये नागा साधु अखाड़ों में रहते हैं और धार्मिक संगठनों का हिस्सा होते हैं। नागा साधुओं के बारे में कुछ खास बातें हैं। नागा साधुओं का जीवन तप, साधना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित होता है। नागा साधु भौतिक चीजों का त्याग करके भक्तिमय जीवन जीते हैं। नागा साधुओं को भक्ति के मार्ग पर चलना होता है। नागा साधु बनने के लिए कठिन प्रक्रिया से गुजरना होता है। नागा साधुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नागा साधुओं को 5 गुरुओं से दीक्षा लेनी होती है। नागा साधुओं को शरीर ढकने के लिए भस्म लगाना होता है। नागा साधुओं को आजीवन निर्वस्त्र रहना होता है। नागा साधुओं को भिक्षा में मिला हुआ भोजन ही ग्रहण करना होता है। नागा साधु किसी अन्य व्यक्ति के सामने सिर नहीं झुकाते और ना ही किसी की निंदा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी नागा साधु से जुड़ी कुछ जानकारी जो आप लोगों को बताने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।